रुक जाइएगा दोस्तों, आज मैं आपको एक नई और ट्रेंडिंग कहानी सुनाऊंगी जो शायद आपने कभी सुनी होगी। इस वीडियो को पूरा मन से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा। कर्मा बाई नाम शायद आप सुने होंगे। कर्मा बाई नाम की एक औरत से थी। कर्मा बाई एक बहुत ही साधारण और अनपढ़ महिला थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, एकदम साधारण सिंपल महिला थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। भगवान जगन्नाथ का नाम आपने जरूर सुना होगा। भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। वे भगवान को अपने बच्चे की तरह मानती थी। एक बार कर्मा बाई सुबह उठकर भगवान के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाने लगी। बाजरा आप लोग जानते हैं, ज्वार बाजरा। तो कर्मा बाई उठकर बाजरे की खिचड़ी भगवान को भोग लगाने के लिए बनाने लगी। भक्त कर्मा बाई भगवान को भोग लगाने के लिए कर्मा बाई भगवान को भोग लगाने के लिए इतनी भावुक थी कि वे बिना नहाए धोए, अब आप लोग ध्यान सुनिएगा, कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने के लिए इतनी व्याकुल थी कि बिना नहाए धोए जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाकर हाथ में कटोरी लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए दौड़ पड़े। न वो नहाई धोई, न अपने हाथ को धुली, और उसी तरह खिचड़ी बनाकर कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की कटोरी हाथ में लेकर और मंदिर दौड़ पड़ी। लगाने के लिए दौड़ पड़े। पुजारी जी ने जब यह देखा, जो मंदिर के पुजारी थे, जब उन्होंने यह देखा दृश्य, तो उन्होंने कहा, हे कर्मा, बिना स्नान किए भगवान को भोग नहीं लगाते। यह नियम के विरुद्ध है। ध्यान सुनिएगा, विरुद्ध है। अगला देखिए, अगली सुबह भगवान का चमत्कार देखिए। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो पुजारी यह देखकर हैरान रह गया। पुजारी ने क्या देखा मंदिर के अंदर? ध्यान सुनिएगा इसको। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो पुजारी यह देखकर हैरान रह गया कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर बाजरे की खिचड़ी लगी थी। बाजरे से जो खिचड़ी बनाई गई थी वो भगवान जगन्नाथ के मुंह पर लगी थी। और भोग की थाली कर्मा बाई द्वारा बनाई गई खिचड़ी आधी खत्म हो चुकी थी। और जो कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी थाली में, उसमें की आधी खिचड़ी खत्म हो गई थी और भगवान जगन्नाथ के मुख पे लगी थी। आधी खत्म हो चुकी थी। पुजारी को समझ आ गया कि भगवान सिर्फ निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं, नियम कानून के नहीं। भगवान स्वयं भक्तों की निष्काम भक्ति को स्वीकार किया। सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से की गई पूजा में ही भगवान निवास करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, तो आपने इस कहानी को सुना होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं सुना होगा तभी कमेंट कीजिएगा। आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरी कहानी को पूरा देखिएगा प्लीज़ दोस्तों। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और पूजा आप भी करते हैं भगवान को मन धन तन से कीजिए और आपकी रक्षा भगवान हमेशा करेंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।